हमारे मुल्क हिंदुस्तान का आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ऐसा आइन जो हम हिंदुस्तानियों के आज़ादी के 69 साल बाद भी हम सबको एकता के धागे में बांधे हुए है। मुल्क में हर मजहब को मिली आज़ादी हमारी सबसे बड़ी खुसूसियत है। आज़ादी के बाद मुल्क कई रियासतों में बटा हुआ था और उन सभी को एक कर मुल्क को हिंदुस्तान के रूप में पिरोना आज़ादी के बाद हमारी अहम कामयाबियों में से एक है। जमहूरियत के चौथे खंबे के तौर पर आज़ाद मीडिया मुल्क की कामयाबियों में 4 चांद लगा रहा है। हमारे आसपास के मुल्कों में जहां मीडिया पर तमाम पाबंदियां हैं, वहीं हमारे मुल्क में प्रेस खुली हवा में सांस ले रही है। आज़ादी के बाद मुल्क का सियासी निज़ाम भी मजबूत हुआ और मुल्क में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन बना, जिसकी धमक आज मुल्क के साथ साथ दुनिया भर में है। जमहूरियत की शुरुआती दौर में ही आवाम को रायदेही का हक देकर हमने दुनिया को दिखा दिया कि मुल्क में सबको बराबरी का हक है। ये बात काबिल गौर और काबिल फख्र है कि हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने आज़ादी के बाद पहले ही दिन से हर शहरी को वोटिंग का हक दिया, जबकि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जमहूरी मुल्क अमेरिका को इस काम के लिए करीब 150 साल लग गए थे। जिस मुल्क में आज़ादी से पहले जात पात की दीवारें इतनी मजबूत थी, उस मुल्क में हमने समाजी इंसाफ लाकर दुनिया को आईना दिखाया है। 1991 के बाद मुल्क तेजी से इक्तिसादी तरक्की की जानिब गामजन रहा है। आज़ादी के बाद पिछड़े मुल्कों में शुमार रहे हमारे मुल्क को अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मईशतों में शुमार किया जाता है। हिंदुस्तान में कंप्यूटर का दौर आने के बाद तरक्की के नए रास्ते खुले। आईटी कंपनियों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई। आज इस शोबे में हिंदुस्तानी हुनरमंदों की खासी मांग है। वहीं आउटसोर्सिंग ने हिंदुस्तान को वो मौका दिया है जिससे मुल्क बैनुल अक़वामी बाजार में भी अपनी पहचान बनाता जा रहा है। मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी भरपूर फैलाव हुआ है। सड़कों की लंबाई लाखों किलोमीटर तक जा पहुंची है। हाईवे से लेकर गांव तक सड़कों का जाल बिछ चुका है। इंडियन रेलवे का तो दुनिया भर में डंका बज रहा है। इतने बड़े मुल्क के हर हिस्से में रेल का जाल बिछा हुआ है। हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। मुल्क की रीढ़ कही जाने वाले ज़राअत शोबे में भी इनकलाबी बदलाव आए हैं। ज़राअत में जदीदकारी के बाद तो अपना मुल्क दुनिया के सबसे बड़े पैदावार ममालिक में से एक है। तालीम के मैदान में भी हिंदुस्तान ने शानदार तरक्की की है। मुल्क में खवानदगी की शरह भी हर साल लंबी छलांग लगा रही है। तुलबा को दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स, मिड डे मील से भी आज मुल्क में तालीमी रुझान बढ़ रहा है और तुलबा में कमी के बजाय इजाफा देखा जा रहा है। सेहत के शोबे में भी हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद काफी झंडे गाड़े हैं। आज़ादी के बाद मुल्क में औसत उम्र जहां 32 साल थी, वहीं अब 65 साल से ज्यादा हो गई है। इसके साथ साथ मुल्क को अब पोलियो जैसे महलूक अमराज से भी आज़ादी मिल चुकी है। एक समय था जब हर साल देश में 2 लाख बच्चे इस चपेट में आते थे, लेकिन अब ये सब गए दौर की बातें हो जाएंगी, क्योंकि हमारा देश अब पोलियो मुक्त हो चुका है। जौहरी ताकत से लैस हिंदुस्तान आज दुनिया के दीगर ममालिक के बीच सर उठाकर खड़ा है। 18 मई 1974 को मुल्क ने पहला न्यूक्लियर धमाका किया और 1998 पोखरन धमाके के बाद हिंदुस्तान दुनिया में एक नई जौहरी ताकत बनकर उभरा है। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. The measured yields are in line with expected values. Measurements have also confirmed that there was no release of radioactivity into the atmosphere. मुल्क की सरहदें आज महफूज हैं तो उसके पीछे है हमारी फौज। हमारी फौज हमारी शान है,
जो मुल्क का नाम लगातार बढ़ा रही है। हिंदुस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हिंदुस्तान की दिफाई कामयाबियों में बहुत अहम है। मुल्क ने अरिहंत नामक पनडुब्बी की तामीर की जो कि न्यूक्लियाई तवानाई से चलती है। हिंदुस्तान के अलावा इस तरह की पनडुब्बी अमेरिका, रूस, बर्तानिया, फ्रांस और चीन ने ही तैयार की है। INS विक्रांत भी हिंदुस्तानी बहरिया की शान बढ़ाने में एक और कामयाबी है। हिंदुस्तानी तकनीक से बना ये जहाज अपने आप में एक मिसाल है। बात अगर इंडियन एयरफोर्स की करें तो हमारे मुल्क की फिजाइया भी किसी से कम नहीं है। दुनिया में हमारी फिजाइया को चौथा मुकाम हासिल है। खला के शोबे में भी हिंदुस्तानियों ने झंडे गाड़े हैं। हिंदुस्तान से खला में सबसे पहले जाने का मौका राजस्थान के राकेश शर्मा को मिला। उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने यहाँ से खला में राकेश शर्मा से बात भी की थी। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। 9 अप्रैल 1975 में मुल्क में बने आर्यभट्टा सैटेलाइट के साथ हिंदुस्तान ने अपने खलाई सफर की शुरुआत की। अप्रैल 2007 में हिंदुस्तान ने पहला कारोबारी खलाई जहाज लॉन्च किया जो अपने साथ इटली के एक सैटेलाइट को लेकर गया। बात खेलों की करें तो हमारी हॉकी टीम ने आजादी के बाद से अब तक ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। क्रिकेट में टीम इंडिया ने अब तक 2 बार वर्ल्ड कप और 1 बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर तो वहीं टेनिस में सानिया मिर्जा, महेश भूपति, लिएंडर पेस और बैडमिंटन में साइना नेहवाल और शतरंज में विश्वनाथन आनंद जैसे खिलाड़ी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम को 4 चांद लगा रहे हैं। हिंदुस्तान की खवातीन ने फैशन की दुनिया में भी खूब नाम कमाया है। 1966 में रीटा फारिया हिंदुस्तान की पहली मिस वर्ल्ड बनी। उसके बाद सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन जैसी खवातीन ने दुनिया भर में अपनी खूबसूरती का परचम लहराया। आजादी के बाद हिंदुस्तानी सिनेमा का सफर भी काफी रंगीन रहा। हिंदुस्तान दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला मुल्क है। हमारे यहाँ हर साल करीब 1000 फिल्में बनती हैं। 90 से ज्यादा ममालिक में हिंदुस्तानी फिल्में देखी जाती हैं। 69 साल का हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। हमने कामयाबियां तो बहुत हासिल की हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जरूरत है हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की।